एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। गुड इवनिंग सबको। अभी मैक्सिमम बज गई होगी 7:30। तो हम लोग जा रहे हैं बाहर। और ये भाभी जी होगी हमारी मम्मी का बहन की बहू, मतलब हमारी भाभी जी। तो मैं अभी तैयार हो गई हूँ उन लोगों के साथ जाने के लिए बड़ी मामी से मिलने। तो बड़ी मामी लोग अलग जगह में रहने गई है, उन लोग को पता नहीं। तो बोलते चल पायल हमारे साथ मिल के आते हैं मामी को। तो हम लोग भी तैयार होकर अभी जा रहे हैं उन लोग के गाड़ी पे। तो दोस्तों हम लोग जा रहे हैं बड़ी मामी से मिलने। देख सकते इधर हमें भी आई गया ना अंगत। कोई टेंशन नहीं लेना હવે ખબર પડે કેમ હોય ચમ આવે તો ખબર પડે મમ્મી તો અંચા દાડી દી ગયા હેડો દી અરે મમ્મી મને તો ચડના ઈ આયા તા આ રોજ હોત પણ કો હતાળો કરી કો તો વાસે અરે મમ્મી જોયા તો જોઈ જા કો આ દેવ શું નહીં થાય, અમે ખાલી તમે શું કરો એટલા ખાલી જોવાના. રોટી બનાવી છે તો શું ઉતારી નહીં વિડિયો कैमरामैन खाली फोटो पाई। मुँह मेहंदी पहननी ऊपर बैठा था तो ये वीडियो नहीं उतारी। क्या हुआ है लाइव कैमरामैन। तो दोस्तों जब भी आती हूँ तब भी भाभी का चेहरा ढक के रहती है। इन्होंने बड़ी मामी का बहू है, छोटी बहू। तो भाभी जी हो गया और मेरा जेठानी। तो इधर भाभी जी बना रहे हैं एक रेसिपी गुजरात की, इसको सीड़ो बोलते हैं। तो जब भी मेहमान आते हैं तो उन लोग को ऐसे मीठी कोई चीज़ बना के खिलाना पड़ती है। तो भाभी जी इसको गुड़ बोलते हैं हम लोग ना। गुड़ को पानी से गला के अभी इसको छान के ले रहे हैं और अभी इसको बनाएगी। कैसे बनाते हैं अभी मैं भी आप लोगों को शेयर करूँगी। ये है गेहूँ के आटे को ले लिए हैं और इलायची इसमें तोड़ के रखी है, उसमें बाद में डालेगी। और अभी घी डाल दिया इसमें। तो घी के ऊपर ही गैस भी ऑन कर दी भाभी। तो अभी घी के ऊपर वो जो गेहूं के आटे हैं उनको भी डाल दिए हैं, देख सकते हो। तो मैंने पहले कभी देखा नहीं, खाया था लेकिन अच्छी लगती है खाने में, लेकिन देखा नहीं। तो भाभी बोलते हैं देख के लो और वीडियो भी उतार के लो, घर पे बनाना। ठीक है, हम तो नहीं बनाते अभी। तो मेरा बड़ी ननद बना देते हैं कभी कभी, नहीं तो मम्मी जी बनाते हैं। मुझे तो आता ही नहीं बनाने, तो इसलिए भाभी बोलते हैं वीडियो में ले लो, देख के अभी घर पे बनाना। ठीक है, इधर अभी मिला के फिर इसको गर्म पानी करके जो रखी है गुड़ के साथ अभी उसको डाल दिए हैं, देख सकते हो। तो अभी बनाएगी। अभी भाभी कैसे बनाते हैं आप लोगों को भी दिखाती हूँ। तो भाभी का चेहरा ही नहीं दिखाना चाहती। उन लोग बोलते नहीं हम लोग को कैमरा के सामने नहीं आना है, लेकिन फिर भी मैंने ज़बरदस्ती उन लोग को थोड़ा सा रिक्वेस्ट करके मैंने उन लोगों को बोला प्लीज़ आप लोग का, मतलब हम हाउस वाइफ की जितना वीडियो छोड़ते हैं सिर्फ मेरा चेहरा देख के तो वीडियो पास नहीं होगी। इसमें सबका मतलब कहाँ पे जाते हैं, क्या करते हैं, किसके साथ बातें करते हैं, उनको भी दिखाना चाहिए। इसलिए मैं भाभी को मना लिए हैं। तो भाभी इधर बना रहे सीड़ो, हो गई है सीड़ो। और अभी इलायच भी डाल दिए होगी शायद, मैंने थोड़ा बाहर गई थी मुझे नहीं दिखाई दिए। तो बोलते भाभी कि मैंने सारे डाल दिए, अभी सिर्फ इसको हल्का हल्का हिलाना है। तो देख सकते हो भाभी, मुझे इन लोग का घर में आते तो भाभी को देख के तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। हम लोग किसी के घर में जाके खाए और ना खाए, लेकिन सब देख के मन पेट सब भर जाते हैं। तो भाभी बना रहे, अभी सीढ़ा बन गई है और हम लोग खाने बैठेंगे बाद में। मैं तो बाद में खाऊंगी भाभी के साथ। और ये हमारी मामी है, बड़ी मामी। और मामी को भी ठीक से मोबाइल में नहीं ला सकती हूँ, लेकिन आज मैंने ठीक से सबको लेके आई, क्योंकि आज बहुत टाइम से रुका था ना, इसलिए सबका चेहरा आप लोगों को शेयर कर रही हूँ। इधर मामी बहुत मतलब कि तबीयत बहुत ख़राब है, इसलिए पूरा सूख गई है, तबीयत ख़राब है ना इसलिए। तो इधर भाभी बना रहे हैं रोटी। तो उन लोग खाने बैठेगी, हम लोग के साथ जो भैया और भाभी आया था तो इन लोग खाने बैठ गई है। बाद में हम खाएंगे भाभी के साथ, और भैया भी बैठ जाएगी थोड़ी देर बाद। तो इधर मैंने कैमरा को ऑन करके अभी तो उधर रोटी बना के दे रही थी भाभी, और मैं रोटी लेके जा रही थी, गरम गरम रोटी उन लोग को दे रही थी। तो हम लोग
कोई कोई हाउसवाइफ है, मेहमान आ जाते हैं तो हम लोग खाना बनाते बनाते थक जाते हैं, लेकिन ये भाभी जी है ना कभी थकते नहीं है। हम जब भी आते तभी किचन में ही खड़े हो जाते हैं, चाय बनाते, खाना बनाते उन लोगों के लिए, लेकिन कभी थकते ही नहीं। मैं कभी देखा ही नहीं इन लोग को, इनको थकने के। तो बोलते पापड़ बनाएगी, अभी पापड़ ख़त्म हो गई थी तो बोल रहे पापड़ बनाएंगे। तो मुझे बनाने के लिए बोला, मुझे तो आते ही नहीं मतलब गैस के ऊपर से पापड़ बनाना। फास्ट कर दे, ऐसे ऐसे कर दे। टाइट है वो, नहीं मैंने दिया नहीं फाता। ले तू रोटी कर रही हो, ये तब तक सेक दे दे फटाफट, रख दे, खा जाऊंगी। रोटी कर दे। ये क्यों कम किया? वो जल्दी पापड़ कोई खाता नहीं ना, तो फिर रहते ऐसे, फिर मैं खा जाती बैठी बैठी। मैं तो दांत में घुस जाए ना, मतलब नहीं मुझे तो पसंद है, पर कोई खाता नहीं ऐसे, इसीलिए मैंने कम से। तो दोस्तों भाभी जी हिंदी बोल रहे हैं, क्योंकि भाभी को पता है कि मुझे ठीक से गुजराती नहीं आते हैं, लेकिन अभी धीरे धीरे तो मुझे आ गई है, मतलब मैं बोल सकती हूँ गुजराती। लेकिन भाभी मेरे को जब भी देखते हैं तभी हिंदी में ही बोलते हैं, क्योंकि उनको पता है कि मुझे ठीक से गुजराती समझ में नहीं आएगी, इसलिए हिंदी से बात करते हैं। तो देवरानी और जेठानी दोनों मिलके हम लोग बना रहे हैं रोटी और पापड़, तो गरम गरम उन लोगों को दे रहे थी, और भाभी लेके गई है पापड़ देने के लिए। और मुझे इन लोगों का गैस को पता नहीं, ऊपर करती हूँ तो स्लो हो जाते, नीचे करती हूँ तो तेज़, मतलब फुल हो जाते, तो मुझे पता नहीं चल रहा, इसलिए थोड़ा रोटी कभी कभी, मतलब रोटी तो ठीक से बनी है, भाभी थोड़ा सा मुझे हेल्प भी कर रहे हैं। तो भाभी तो मुझे काम ही करने नहीं दे रही थी, तो मुझे देख के रहना नहीं चाहता, मतलब किसी को मुझे हेल्प चाहिए तो मैं हेल्प करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं कभी किसी को तकलीफ़ में देख के नहीं रह सकती। तो भाभी अकेले अकेले खाना बना रही थी, तो मैंने बोला लाओ मैं भी कर देती हूँ, थोड़ा थोड़ा आपका भी थोड़ा हेल्प हो जाएगी। तो अभी हम लोग भी खाना पीना खा के बर्तन घिस के फिर थोड़ा सा बातें करके जाएंगे। बहुत सारे बर्तन हैं भाभी को, मतलब करते करते तो अभी हम लोग 10 के ऊपर हो गई है, तो वो भाभी को करते करते 12 बज जाएगी, तो इसलिए थोड़ा हेल्प करना पड़ेगी। और मैंने कभी भाभी को नहीं देखा कि उसका मन में इतना क्या, हम लोग कभी कभी होता है ना काम करते करते गुस्से आ जाते हैं, लेकिन भाभी का नहीं। तो भाभी का बड़ा लड़का को खाना दे रहे थे और मामी जी इधर खा रहे, और मामी तो मुझे ही दे रही थी, ये ले ले वो ले ले। तो मुझे तो थोड़ा चावल और सब्जी चाहिए, तो मामी मुझे बोल रही थी ये खा ले बेटा, वो खा ले बेटा। तो मैं बोला नहीं पापा, मुझे तो बहुत रात हो जाते हैं, तो ज़्यादा भूख नहीं लगती, नहीं तो पेट में दर्द होते हैं, और इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा खाना ले लिए हैं। और भाभी जी जो सीढ़ा बनाई है उसको देगी अभी खाने के लिए, बताऊंगी कैसे बनी है। तो मामी जब भी आती है ना तो खाने के लिए पूछते हैं, लेकिन हम लोग खाते नहीं, तो ये वो भाभी लोगों के साथ आई ना हम लोग, तो इसलिए थोड़ा खाने में हम लोग बैठ गई है। तो हम किसी का घर में जाते हैं, फ़ोन करके भी नहीं बोलते कि हम लोग आने वाले हैं तो हम लोग के लिए खाना बनाओ। मैं बोलती हूँ नहीं, दूसरे को परेशान नहीं करना चाहिए, हम घर पे बना के खा के जाएंगे। दोस्तों जब भी हम लोग किसी के घर में जाते तो हम लोग रात को 8 बजे 7:30 बजे ऐसे आ जाते, तो तब तक उन लोग खाना बना देते, तो उन लोग को अब फिर दोबारा फ़ोन करके खाना बनाना परेशान हो जाते हैं ना उन लोग, इसीलिए हम नहीं बोलते किसी को। तो इधर हम खाना पीना खा के भाभी के साथ बर्तन घिसने, मैं तो घिस के रख दिए हैं, भाभी धो के उठा रहे हैं। तो दोस्तों भाभी जैसा औरत है ना, मैं पहली बार भाभी को ही देखा, और दूसरे किसी को नहीं। भाभी को कुछ भी बोलो ना, इधर का बात उधर, उधर का बात उधर, कभी नहीं किसी को नहीं बोलेगी। बहुत अच्छी दिल की है और बहुत ही मतलब भरोसा दिल की है। तो जब भी मैं आती हूँ ना तो भी मैं बहुत, मतलब खाना पीने से नहीं, मैं इंसान से बहुत खुश हो जाती हूँ। मामी से भी, मामी तो मुझे देखो, मेरा तो इधर मतलब माँ बाप है नहीं, मतलब जहाँ मेरा ससुराल है बहुत दूर में रहती है, तो इन लोग मुझे अपने बेटे की तरह, अपने बच्चे की तरह रखते हैं। बड़ी मामी और भाभी भी हमको बहुत ही मतलब छोटी बहन की जैसे रखते हैं। तो इधर बातें करते करते बर्तन धोते दोनों मिलके, और भाभी को भी अच्छा लग रहा है, मतलब कोई भी आते तो उनको भी अच्छे लगते हैं। पास में ही है उनका भाई के घर, भाभी भी है,
लेकिन उन्होंने बोलते हैं ना मैं पूरे दिन तो अकेले ही रहती हूँ घर पे, तो मैं भी इधर अकेले रहती हूँ, क्या करें। और चले, इधर मामी भी आ गई है, तो अभी हम लोग जाएंगे अंदर। तो दोस्तों सामने बैठा था मामी का लड़का, तो मुझे घूमट लेना पड़ती थी, तो पीछे की तरफ है भैया जी, तो ये हमारी बड़ी मामी है। तो इधर मामी का मैं फ़ोटो ले रही थी, लेकिन वीडियो हो गई है। तो दोस्तों हम लोग निकल गई हैं, खाना पीना खा के सब बातें करके, तो अभी जा रहे हैं। मैक्सिमम अभी 11:30 बज चुकी होगी, अभी तक मैं मोबाइल में नहीं देखा। तो चले दोस्तों जाते हैं।